हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड था ओवरव्यू में किए थे। अभी हम इस वीडियो में स्टेरिलाइजेशन का जो एक मेथड है एक एक के बारे में बात करेंगे। उसके यूजेस क्या क्या आर्टिकल्स उसमें हम करते हैं और कितना टाइम लगता है, किस टेम्परेचर पे करते हैं, वो सारा हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टेरिलाइजेशन जो उस वीडियो में देखे थे, स्टेरिलाइजेशन पहले मेन इसका दो टाइप है, फिजिकल, केमिकल मेथड। फिजिकल में हम फर्दर 3 टाइप देखे थे। जो पहला था हीट था, दूसरा फिल्ट्रेशन और तीसरा रेडिएशन। इसके बारे में बाद में देखेंगे। जो हीट था, हीट क्या है? हीट मोस्ट रिलायबल मेथड है। स्टेरिलाइजेशन का जो ये मेथड है मोस्ट रिलायबल है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ये मेथड है। तो हीट मेथड क्या करता है? इसके फर्दर 2 मेथड हैं। पहला एक ड्राई हीट और दूसरा है मोइस्ट हीट। ड्राई हीट जहाँ पे हम वाटर के यूज नहीं करते हैं और मोइस्ट हीट में हम वाटर का यूज करते हैं। तो ड्राई हीट क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है उनको। और क्या करता है? जो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए होते हैं उनको डैमेज करता है। डैमेज द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या करता है? उनका जो प्रोटीन कोट होता है उनको कोगुलेट कर देता है। और इनका जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो इनका प्रोटीन होता है उसको डीनेचुरेट कर देता है। उससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म गॉट किल्ड। तो इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म गॉट किल्ड। तो हम आगे देखते हैं मॉइस्ट हीट में। अगला देखते हैं मॉइस्ट हीट में। इसमें भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है क्या करता है? उनको डीनेचुरेट करता है और क्या करता है? उनको कोगुलेट कर देता है। सॉरी, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे हम लोग एग लाते हैं, एग जब भी उसको गर्म किया जाता है, जो उसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो क्लोट हो जाता है। तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो क्लोट हो जाते हैं जब भी हीट देते हैं। और इसमें अगला पॉइंट क्या है? मोइस्ट हीट रिक्वायर लेस टेम्परेचर देन
ड्राई हीट। ड्राई हीट में जो शुष्क में जो हम स्टेरलाइज करते हैं उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है फ्लेम पे। जो मोइस्ट हीट में हम करते हैं, जो जिसे ऑटोक्लेविंग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग या बॉइलिंग करते हैं या फिर टिंडलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या होता है, हमको टेम्परेचर की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मोइस्ट हीट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बहुत जल्दी से किल करता है। इससे वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, जो उनका प्रोटीन बहुत जल्दी कोagulate हो जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर किल हो जाते हैं। अब हम अगला बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हीट मेथड। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हीट मेथड। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो ये हीट मेथड है उसको प्रभावित करता है, चाहे वो बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ हीट। तो वो हीट मतलब इसमें जो हीट है वो मोइस्ट है और ड्राई। मतलब जो हम किस टाइप का हीट दे रहे हैं, मोइस्ट हीट दे रहे हैं, ड्राई हीट दे रहे हैं। अभी जैसा कि हम आपको बताएं, मोइस्ट हीट जो होता है उसमें कम तापमान की ज़रूरत होती है और जो ड्राई हीट होता है वो ज़्यादा तापमान की रिक्वायर होती है। तो मोइस्ट हीट मोर इफेक्टिव ये मोइस्ट हीट जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम दूसरा बात करेंगे टेम्परेचर एंड टाइम। अब देखते हैं टेम्परेचर और टाइम ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है। जैसे कि जाहिर सी बात हम देखते हैं कि अगर हम जैसे तापमान जितना ज़्यादा देंगे किसी चीज़ में, जब टेम्परेचर हम बढ़ा के जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे उसमें टाइम कम लगेगा। जितना तापमान बढ़ाएंगे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी जल्दी डैमेज होंगे और उससे क्या होता है, समय कम लगता है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब भी हम अगर टाइम ज़्यादा हम जिसमें देंगे तो उसमें हम कम टेम्परेचर करेंगे, जिसमें हम अगर कम टाइम में करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। और नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगला हम देखते हैं। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जैसे हम पिछले जो स्टेरिलाइजेशन मेथड हम बताए थे या फिर जो डेफिनेशन बताए थे उसमें हम ये एक चीज़ ये बताए थे, जो मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रकृति है उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि जो हम हीट मेथड दे रहे हैं वो कितनी जल्दी किल होगा कि नहीं होगा। जैसे जो हम बताए थे, जो स्पोर फॉर्म वाले हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी से किल नहीं होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्म जो होते हैं वो जल्दी से किल हो जाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया टेक्स लॉन्गर टाइम रिक्वायर टू किल। तो जो स्पोर्म फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब ज़्यादा समय उनको चाहिए होता है उनको ख़त्म करने के लिए। तो जो नॉन स्पोर होते हैं वो जल्दी से किल हो जाते हैं। तो हम अगला बात करते हैं। हम देखते हैं जो हमारे मेथड हैं, कुछ मेथड हम सभी तरीके से नहीं कर सकते, उनका एक स्पेसिफिक अलग स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। तो हम देखते हैं सर्टेन
हीट सेंसिटिव मटेरियल रिक्वायर। हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या करते हैं, उनको हम जो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देख सकते। हीट सेंसिटिव मटेरियल रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइज। और दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ज़्यादा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तरह तरह के, बहुत ज़्यादा, जिनमें जितना ज़्यादा माइक्रो, जैसे जिस सॉल्यूशन में या फिर जिस सरफेस पे जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, क्या होगा इसमें, टेक्स मोर टाइम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, जब भी हम जैसे कुकर में हम लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं, तो थोड़ा सा चावल लेते हैं तो हमें थोड़े पानी की थोड़ी आंच की ज़रूरत होती है। जब भी जैसे जैसे उसमें हम चावल बढ़ाते हैं तो उसका जो वाटर लेवल भी हम उसी के हिसाब से मेंटेन करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर भी हमको उसी के हिसाब से देते हैं। और अगर हम सेम टेम्परेचर देते हैं तो हमको ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है, तो हमको टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो ज़्यादा लग जाता है। तो अगला हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे उसके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। अगला हम देखते हैं टाइप्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टरलाइज होने में। ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे हो गए शुगर हो गया, फैट हो गया, ऑयल हो गया। ये सब क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लेता है, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो हम अगला बात करेंगे, अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग अभी हो गया, हम हीट मेथड में जो पहला हम करेंगे ड्राई हीट। अब हम ड्राई हीट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है रेड हॉट। रेड हॉट इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो भी हमारा जो आर्टिकल है उसको हम लेते हैं और उसको पकड़ के जो बंसेन हमारा एक बर्नर होता है उस पर हम अप्लाई करते हैं। उसमें से जो बंसेन का जो फ्लेम होता है उस पर अप्लाई करते हैं, उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक वो रेड ना हो जाए। तो स्टरलाइज, ठीक है, देखते हैं। स्टरलाइज holding them on Bunsen
flame till they become hot। मतलब उसको तब तक गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया बंसेन फ्लेम, यहाँ पे फ्लेम निकल रहा है और हम उसको जो हमारा आर्टिकल है, जैसे हमारा लूप हो गया, तो वो हम उसको तब तक या अप्लाई करते हैं जब तक वो रेड कलर ना हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं लोहार के यहाँ, जैसे वो भी हम जिसमें धार रखवाने जाते हैं और उसको पिटाकर मतलब धारदार बनाते हैं, तो क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं कि एकदम बिल्कुल वो रेड हो जाता है। तो हम अगला कर देखते हैं, हम इसमें देखते हैं आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स करते हैं। सॉरी, इसमें हम बैक्टीरियोलॉजिकल जो लूप होता है, अभी हमने आपको बताया लूप हम लगाते हैं। और स्ट्रेट वायर हो गया, स्ट्रेट वायर हम इस विधि से स्टरलाइज कर देते हैं। और टिप ऑफ फोर्सेप, हम जो फोर्सेप यूज करते हैं उसको हम उसका जो टिप होता है उसको करते हैं इस विधि में। और इसमें एक लिमिटेशन है, या लिमिटेड टू दोज आर्टिकल दैट कैन बी heated to redness in flame। मतलब हम इसमें वही आर्टिकल हम कर सकते हैं जो हम डायरेक्ट उसमें हीट अप्लाई कर सकते, डायरेक्ट हम फ्लेम पे अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हम दूसरा चीज़ इसमें स्टरलाइज नहीं कर पाते। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए लिमिटेड है, ये रेड हॉट। अब हम नेक्स्ट दूसरे मेथड की बात करेंगे जो ड्राई हीट में आता है। अब हम ड्राई हीट में जो हमारा दूसरा मेथड है वो है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग क्या है देखते हैं। ये मेथड ऑफ पासिंग द आर्टिकल ओवर ए बंसेन फ्लेम बट नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस। मतलब पिछले हम इसमें रेड हॉट में क्या किए थे, रेड हॉट में हम तब तक गर्म करते हैं जब तक वो रेड ना हो जाए, लेकिन इसमें वही है, इसमें बोला है कि मेथड ऑफ पासिंग द आर्टिकल ओवर ए बंसेन फ्लेम। इसमें जैसे ये फ्लेम निकलती है बंसेन से, उसके ऊपर हम अप्लाई तो करते हैं, पर हम तब तक अप्लाई नहीं करते हैं कि वो लाल हो जाए। हम लाल होने तक उसको हम वेट नहीं करते हैं, उसके पहले हम उसको हटा लेते हैं। तो यही लिखा है पासिंग द आर्टिकल ओवर बंसेन फ्लेम, उसके ऊपर हम पास करते हैं, बट क्या करते हैं, नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस, उसको हम लाल नहीं होने देते। तो इसमें हमारा जो आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल है, स्कालपेल्स है, ये माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, एंड फ्लास्क है, और क्या है, ग्लास स्लाइड। ये सारे आर्टिकल हम उस पे करते हैं, हम अप्लाई करते हैं थोड़ी देर। जब भी वो हमारा देखते हैं कि स्टरलाइज हो गया, यूज करने लायक हो गया, फिर उसको हम हटा लेते हैं। तो हम इसका अगला मेथड करेंगे। आगे हम बात करते हैं ड्राई हीट में हमारा जो तीसरा मेथड है इंसिनरेशन क्या होता है। इंसिनरेशन ये भी जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग डिस्पोज करते हैं, वहीं पे ये इंसिनरेटर एक मशीन होता है बड़ा सा। उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाता है। हम अभी बताया था इसको 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑपरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मतलब इसमें हम जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम इसमें डालते हैं और उसको ये राख के रूप में बदल देता है। तो हम इसमें वही आर्टिकल्स करते हैं जो हमें डिस्कार्ड कर दिए हों एकदम। तो देखते हैं हम इंसिनरेटर जो होता है वो इंसिनरेशन करने की मशीन होती है, इंसिनरेटर बोलते हैं उसको। मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग
कंटामिनेटेड मटेरियल्स बाय किससे, बर्निंग, बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर। मतलब जो डिस्ट्रॉय मेथड, यह मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंटामिनेटेड मटेरियल्स, यह कंटामिनेटेड जो मटेरियल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का एक मेथड है, ये एक विधि है। बाय किससे, बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर, उनको जलाकर, इंसिनरेटर में जलाकर। तो आगे देखते हैं, सेफली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव मटेरियल बाय बर्निंग देम एसेस। मतलब वही लिखा है यहाँ पे, सेफली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव मटेरियल्स, जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करता है, बर्निंग देम टू एसेस, उनको राख में बदल देता है। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल करते हैं, मटेरियल है इसमें रेसिंग, जो और एनिमल कारकेसेस जो भी कटे हुए होते हैं, और ये हमारा जो पैथोलॉजिकल जो मटेरियल्स हो गया, या फिर जो अभी इसमें हम बात की है, जो हम ह्यूमन के ऐसे आर्गन होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, रिमूव हुए हों, टिश्यू हो गए, वो सारे हो गए। तो उनको क्या करते हैं कि हम ऐसे डिस्कार्ड करते हैं इसी में, इंसिनरेटर में, और हम उसको राख में पूरा बदल देते हैं। तो इसका कुछ लिमिटेशन है, जब इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं 700 to 1100 डिग्री सेल्सियस पे, तो समझ ही सकते हैं लिमिटेशन तो रहेगा ही। लिमिटेशन क्या है, ये सूटेबल ओनली दोज आर्टिकल टू बी डिस्पोज्ड, हम इसमें वही आर्टिकल करते हैं जो हमें डिस्पोज करना होता है, जिसको हम दोबारा यूज नहीं करने वाले। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और आगे इसमें बचा हुआ है आगे करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।